तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल अपर्चर। मान लीजिए ये एक ऑप्टिकल फाइबर है और इस ऑप्टिकल फाइबर में किसी सोर्स से कोई पावर P अप्लाई की गई है, राइट। तो P जो है वो अप्लाइड पावर है जो हमने इस ऑप्टिकल फाइबर को दी है। तो ये सारी पावर जो है फाइबर के अंदर एंटर नहीं करेगी। इस पावर का कुछ पार्ट ही फाइबर के अंदर एंटर करता है। तो जो पावर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंजेक्ट हुई है उसको इनपुट पावर कहते हैं, PI, राइट। ये इनपुट पावर इस अप्लाइड पावर का कुछ परसेंटेज होता है। तो अगर हम निकालना चाहते हैं कि अप्लाइड पावर का कितना परसेंट पावर फाइबर के अंदर एंटर हुआ है, तो वो दिया जाएगा इनपुट पावर PI अपॉन अप्लाइड पावर P इंटू 100। तो ये वो परसेंट पावर है, अप्लाइड पावर की वो परसेंट पावर है जो फाइबर में अंदर एंटर हुई है। इस अप्लाइड पावर की इस परसेंटेज को इस ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं, राइट, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। तो किसी ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर अप्लाइड पावर की वो परसेंट पावर है जो ऑप्टिकल फाइबर में पेनिट्रेट हुई है, इंजेक्ट हुई है उसके इनसाइड। नाउ क्योंकि अप्लाइड पावर सारी फाइबर के अंदर नहीं जा सकती है, बल्कि उसका कुछ पार्ट ही अंदर जाता है, और जो एक्चुअली पावर अंदर गई है वो इनपुट पावर है। इसीलिए किसी भी फाइबर का जो न्यूमेरिकल अपर्चर है उसकी वैल्यू कभी 1 नहीं होती है, बिकॉज 100% अप्लाइड पावर फाइबर के अंदर ट्रांसमिट नहीं होती है, उसका कुछ पार्ट ही अंदर जाता है। तो किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वो एक फ्रैक्शन होता है जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, राइट। तो वी कैन से दैट 0 लेस देन न्यूमेरिकल अपर्चर लेस देन 1, राइट। तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर किसी ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर 0.38 है, राइट, सपोज इट इज 0.38, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अप्लाइड पावर का 38% पावर फाइबर में ट्रांसमिट हुई है, फाइबर के अंदर इंजेक्ट हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनपुट पावर है जो एक्चुअली फाइबर में इंजेक्ट हुई है वो अप्लाइड पावर का 38% है। यानी कि वी कैन से दैट दिस इनपुट पावर इज 0.38 multiplied by applied power P, right। तो क्योंकि किसी भी फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर दो पावर्स का रेशो है, इसीलिए फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर हमेशा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वो उसकी लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी को दर्शाता है, यानी कि वो कितनी लाइट गैदर करने की कैपेबिलिटी फाइबर रखता है। तो अगर किसी फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर हायर है
तो इसका ये मतलब है कि अप्लाइड पावर की जो परसेंट पावर फाइबर के अंदर इंजेक्ट हो रही है वो हायर है, तो उस फाइबर की लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी हायर है, और वो एक अच्छा फाइबर है बिकॉज उसकी डेटा कैरिंग कैपेसिटी भी हायर है, राइट। तो अगर हम किसी फाइबर के न्यूमेरिकल अपर्चर को बढ़ाना चाहते हैं तो एक तरीका है कि हम कोर के डायमीटर को इंक्रीज करें। ये जैसे कोर है हमारा, जो कि एक ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम होता है जिसमें हमारा मेन लाइट सिग्नल फाइबर के अलोंग प्रोपोगेट करता है। इस कोर के डायमीटर को हम इंक्रीज करें तो इस कोर के डायमीटर को इंक्रीज करने से हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर इंक्रीज करेगा और फाइबर की लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन आप कहेंगे कि साहब फिर तो हम कितना भी बड़ा डायमीटर कोर का ले सकते थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में ये कंडीशन होती है कि जो इसकी डायमेंशन है वो जो सिग्नल लाइट सिग्नल आप यूज कर रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन डेटा है वो उसकी वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए, राइट। फाइबर की डायमेंशंस लाइट सिग्नल की वेवलेंथ के कंपेरेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी डायमेंशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं। तो एक तरीका है कि हम इस कोर के डायमीटर को इंक्रीज करें, तो ऐसा करने से हमारा फाइबर का जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो इंक्रीज करेगा। दूसरा तरीका है कि हम इस कोर को और भी ज्यादा डेंसर बनाएं रिलेटिव टू क्लैडिंग, राइट। हम जानते हैं कि ये क्लैडिंग जो है एक ट्रांसपेरेंट रेयर मीडियम है जो कोर को चारों तरफ से कोट करके रखती है। दिस इज क्लैडिंग, राइट। तो कोर का जो डायमीटर है, कोर का जो डायमीटर है उसको एक तरीका है हम बढ़ाएं। दूसरा तरीका है कि हम कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, मान लीजिए वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का जो कि एक डेंसर मीडियम है एन कोर, और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि एक रेयर मीडियम है वो है एन क्लैड, राइट। तो क्योंकि कोर एक डेंसर मीडियम है और क्लैडिंग एक रेयर मीडियम है रिलेटिव टू ईच अदर, तो इसीलिए कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर होगा, राइट। तो किसी भी ऑप्टिकल फाइबर के न्यूमेरिकल अपर्चर को बढ़ाने के लिए एक तरीका है कि हम कोर को क्लैडिंग के रिलेटिव और भी ज्यादा डेंसर करें, या हम क्लैडिंग को कोर के रिलेटिव में और भी ज्यादा रेयरर करें, या हम दोनों काम कर सकते हैं कि हम कोर को और भी ज्यादा डेंसर करें और क्लैडिंग को और भी ज्यादा रेयरर करें। क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल अपर्चर है ये ऑप्टिकल फाइबर का, ये मैथमेटिकली दिया जाता है बाय दिस फॉर्मूला अंडर रूट एन स्क्वायर कोर माइनस एन स्क्वायर क्लैडिंग, राइट। जहां पर एन कोर जो है ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एन क्लैड जो है ये क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर हम ये डिफरेंस इंक्रीज करते हैं तो हमारे फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ेगा। उसके लिए आवश्यक है कि हम कोर को और भी ज्यादा डेंसर करें और क्लैडिंग को और भी ज्यादा रेयरर करें रिलेटिव टू ईच अदर। अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि किसी फाइबर में कितने मोड्स प्रोपोगेट कर रहे हैं, क्योंकि फाइबर मोड्स इज एक्चुअली एक वेव ट्रेन, राइट। लाइट सिग्नल की एक वेव ट्रेन होती है जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन डेटा जा रहा है। तो ये एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। अगर ये एक मोड में है तो उसको सिंगल मोड फाइबर कहते हैं, और एक से अधिक मोड्स हैं तो वो मल्टी मोड फाइबर्स होते हैं। सिंगल मोड फाइबर क्योंकि एक ही मोड है तो उसकी डेटा कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। मल्टी मोड फाइबर्स में क्योंकि एक से अधिक मोड्स हैं तो उसकी डेटा कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो अगर हम निकालना चाहते हैं कि किसी फाइबर में कितने मोड्स ट्रेवल कर रहे हैं तो ये दिया जाता है पाई डी लैम्डा इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द फाइबर, जहां डी जो है वो इस फाइबर का के कोर का डायमीटर है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और न्यूमेरिकल अपर्चर फाइबर का है जो कि एन स्क्वायर कोर माइनस एन स्क्वायर क्लैडिंग से दिया जाएगा। तो जितना ज्यादा फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर हाई होगा, यानी कि अप्लाइड पावर की जितना परसेंट पावर फाइबर में जा सकती है, पार्ट जा सकता है, यानी कि ज्यादा अगर जाएगा न्यूमेरिकल अपर्चर हाई होगा तो उस फाइबर के अंदर उतने ही मोड ज्यादा होंगे। ये यहाँ से बात इंडिकेट हो रही है। और जितना हम शॉर्टर वेवलेंथ का लाइट सिग्नल लेंगे उतने ज्यादा मोड्स किसी फाइबर के अंदर ट्रेवल करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूमेरिकल अपर्चर नाउ।